as you all know, in ES we have completed chapter number 15, right? So from today we are going to start chapter number 16, a busy month. So first of all, open your textbook. Today I will explain you chapter first of all, then we will move further. Okay? So open your textbook. Everyone has opened? Yes. Chalo. Page a busy month, right? Chapter number 16. See here. Here we are going to study about birds, a different kind of birds, how they build their nest. Okay? See here. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. कितने बजे हैं? दोपहर के 3 बजे, right? There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. Sun is burning hot. मतलब 3 बजे धूप बहुत ज्यादा है, right? हम देखते हैं ना 3 बजे तो हमें बहुत ज्यादा धूप लगती है. अभी तो विंटर सीजन है तो इतना नहीं लगता है, लेकिन समर सीजन की बात हो रही है और समर सीजन में 3 o'clock पे कितनी धूप होती है, राइट? तो क्लाउड्स भी स्काई में दिखाई नहीं देते हैं. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. राइट? ये जो बर्ड्स हैं, सनबर्ड है, डव है, स्पैरो है, ये सब क्या करते हैं? पेयर्स में काम करते हैं, राइट? जैसे आप लोगों को सैटरडे को जीए का पीरियड होता है तो आप क्या करते हो? उसमें ग्रुप एक्टिविटी करते हो, राइट? ग्रुप्स बना के कोई भी एक्टिविटी मैडम देती है आप वो करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे भी सारे बर्ड्स जो हैं वो अपने अपने ग्रुप में निकलते हैं. स्पैरो का ग्रुप होता है, सनबर्ड का होता है, डव्स का ग्रुप होता है. सब बर्ड्स जो है ग्रुप में निकलते हैं और अपना नेस्ट बनाने की तैयारी करते हैं, राइट? In some of the nests, the eggs have hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with different kind of insects and other things, right? कोई नेस्ट में जो बर्ड्स के जो एग्स होते हैं ना, आप लोगों को पता है कि बर्ड्स यंग वन को बर्थ नहीं देते, दे ले एग्स. ओके? तो कोई नेस्ट में उनके एग्स जो है वो हैच हो चुके हैं, मतलब उनमें जो बेबी स्पैरो या फिर बेबी डव आ चुका है, राइट? तो वो लोग अपने पेरेंटिंग जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बेबी बर्ड को फीड करने में बिजी है. वो अलग अलग इंसेक्ट्स या फिर चीजें ढूंढते हैं खाने की जो वो अपने बच्चों को दे सकें, राइट? आप लोग जब स्मॉल होते थे तो आप खुद से खाना नहीं खाते थे, राइट? मम्मा खिलाती थी. बर्ड्स में भी यही होता है. जो छोटे छोटे स्मॉल बेबी बर्ड्स होते हैं वो खुद से फीड नहीं करते हैं, उनको उनके पेरेंटिंग बर्ड्स फीड करते हैं, राइट? In our courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. Okay? यहाँ पे जिसकी बात जो इंसान बात कर रहा है, ठीक है? तो ये जो है बता रहा है कि हमारे कोर्टयार्ड में भी एक डव का नेस्ट है, ठीक है? डव का नेस्ट है और वो जो है उसमें एक बेबी डव भी है और दूसरा एग भी है, लेकिन उसका अभी बेबी बर्ड हुआ नहीं है, वो हैच नहीं हुआ है. मतलब वो एग जो है उसमें से बर्ड अभी नहीं आया है, वो हैच नहीं हुआ है. On the way to गोपाल भाई's house there are many stones along the road side. गोपाल भाई के हाउस तक जाते टाइम बहुत सारे स्टोन्स होते हैं रोड पे, राइट? In the space between these stones an Indian robin has laid its egg. अभी स्टोन्स जाते टाइम उनके घर की तरफ का जो रास्ता है उस तरफ बहुत सारे स्टोन्स हैं. मतलब कोई स्टोन्स रोड पे होते हैं और दूसरे साइड में होते हैं, राइट? रोड की साइड में जिनका यूज नहीं होता है. तो वहां पे जो है इंडियन रॉबिन ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है और उस नेस्ट में अपने एग्स रखे हैं, राइट? बच्चू भाई शोड इट टू मी. मुझे किसने दिखाया? ये बच्चू भाई ने दिखाया. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. अभी ये जो है वो किससे देखता है? बाइनोक्यूलर्स से. एकदम छोटी सी जो चीज हमें देखनी होती है तो हमें उसके लिए बाइनोक्यूलर्स का यूज करना होता है ताकि वो अच्छे से दिख सके. सो यहाँ पे भी बाइनोक्यूलर्स का यूज करते हैं और देखते हैं कि वो नेस्ट जो है वो किसका बना हुआ है? ग्रास का बना हुआ है. ऑन द टॉप ऑफ देयर वेयर सॉफ्ट ट्विग्स, roots, wool, hair, cotton wool. This is how the robin makes his nest. रोबिन जो है वो अपना नेस्ट कैसे बनाता है? देखो, ग्रास से पूरा नेस्ट बना हुआ है, उसके ऊपर सॉफ्ट ट्विग्स, ट्विग्स पता है ना, ब्रांचेस जो एकदम स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है? सॉफ्ट ट्विग्स उसको बोलते हैं. रूट्स हैं, जो पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो हैं. फिर वुल है, वुल पता है ना? हाँ. हेयर है,
बच्चों को क्या बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं, राइट। तो उसके रॉबिन के बेबी रॉबिन्स जो हैं उनके लिए कितना सॉफ्ट और कोजी नेस्ट है, ठीक है। दिस रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो, रॉबिन जो है वो क्रो की तरह नहीं है। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि उन्होंने ये सेंटेंस क्यों यूज किया है, क्यों रॉबिन क्रो की तरह नहीं है। तो क्रो का नेस्ट कैसा होगा, ठीक है, हम वो देखेंगे। A crow's nest is in made of all kind of things, even pieces of wire and wood. crow जब नेस्ट बनाता है तो वो सारी चीजों का नेस्ट बनाता है। उसका नेस्ट वुड यानी कि लकड़े के टुकड़ों का भी होता है और उसमें वायर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उसका नेस्ट जो है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। I saw a baby bird in the robin's nest. उसने क्या देखा, रॉबिन की नेस्ट में एक बेबी बर्ड देखा। It was sitting with its beak wide open. उसकी बीक कैसी थी, खुली थी, ठीक है। The mouth was red from inside. In a little while, the robin flew to the nest and put something in the cheek open beak. Maybe a few small insects. By then it was evening. The robin settled down with its cheek. अभी यहाँ पे क्या बोला है, देखो उसका जो बेबी रॉबिन था, रॉबिन बर्ड ने कितना कोजी नेस्ट बनाया था, है ना। तो उसमें जो बेबी रॉबिन बैठा हुआ था उसका मुंह कैसा था, खुला हुआ था, और माउथ अंदर से कैसा था, रेड कलर का। In a little while the robin flew to the nest and put something to the cheeks open beak. उसने जो है अपना जो चोंच खुली हुई थी उसमें उसने कुछ डाला। तो वो एग्जामिन कर रहे हैं कि मे बी स्मॉल इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि उसने शायद से स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाया, ठीक है। फिर शाम हो जाती है तो रॉबिन बर्ड जो है, बेबी रॉबिन जो है, वो वापस से अपने नेस्ट में आ जाता है और सो जाता है। देखो बाय देन इट वाज अ इवनिंग, यानी कि तब तक शाम हो चुकी थी। रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक, वो बेबी रॉबिन जो है वो वापस अपनी नेस्ट में सो जाता है। यू नो दैट द कोयल sings sweetly. कोयल जो है वो sing sweetly मतलब मीठा गाना गाती है। Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its egg in a crow's nest. The crow hatches them along with its own eggs, right? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोयल जो है वो गाना बहुत मीठा गाती है, लेकिन वो अपने बेबी बर्ड्स के लिए नेस्ट बिल्ड नहीं करती। तो उसके बेबी कोयल जो है वो कहाँ जाएंगे, वो जब एग ले करेगी तो कहाँ ले करेगी, सो इट लेज एग्स इन इट्स क्रोस नेस्ट। वो क्रो के नेस्ट में अपना एग रखती है और क्रो जो है उसको हैच करते हैं, ठीक है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. ठीक है, फिर वो आगे जाते हैं तो उनमें क्या दिखता है, एक ट्री दिखता है। तो ट्री में जो है एक नेस्ट होता है। वो देखते हैं कि ट्री की ब्रांच पे एक नेस्ट लटक रहा होता है। Birds are so wonderfully different. The crow builds its nest high up on tree. क्रो कहाँ नेस्ट बनाता है, high up on the tree. ट्री के बहुत ही ऊपर, ठीक है। The dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a मेहंदी hedge. dove का नेस्ट बनाते हैं मेहंदी hedge में या फिर cactus plant में। The sparrow can be found in and around all our houses, around our own houses. ठीक है, तो स्पैरो कहाँ नेस्ट बनाती है, हमारे घर के आसपास। The sparrow can be found in and around on our own houses. It makes its nest anywhere on the top of a cupboard, behind a mirror, on a ledge. वो कहाँ नेस्ट बनाते हैं, कबर्ड के ऊपर भी बना सकती है, मिरर के बिहाइंड और ऑन अ लेज। स्पैरो इन जगह पे नेस्ट बनाती है। ओके, नाउ टर्न द पेज। Dove also make their nest like this. डव भी इस तरह से ही नेस्ट बनाते हैं। Often they make nest in old or deserted buildings. डव कहाँ नेस्ट बनाते हैं, कोई पुराना घर हो या फिर डेजर्ट जैसी बिल्डिंग हो, जो बिल्डिंग बिल्कुल बंद पड़ी हो, या फिर हमारी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। The barbet or copper smith bird can be heard in the summer with its tuk 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 call. ओके, तो बारबेट बर्ड जो है वो हमें कब सुनाई देते हैं, समर टाइम में, और वो कैसा आवाज करते हैं, टुक टुक, ठीक है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ हॉल इन अ ट्री ट्रंक, ठीक है। बारबेट बर्ड यानी कि टेलर बर्ड वो कहाँ पे नेस्ट बनाते हैं, ट्री के ट्रंक में। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव
लीव्स ऑन अ बश। टेलर बर्ड जो है वो नेस्ट कैसे बनाता है, लीव्स को स्टिच करके टेलर बर्ड जो है वो नेस्ट बनाता है, ठीक है। इट लेज इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड, ओके। वो जो है एग कहाँ पे ले करता है, लीफ का, जो लीफ उसने स्टिच किए हैं, ठीक है। टेलर बर्ड जो है वो नेस्ट बनाने के लिए लीफ को स्टिच करता है, तो लीफ जो उसने स्टिच किए हुए हैं उसके फोल्ड में वो अपना एग रखते हैं, ठीक है। दिस इज इट्स नेस्ट, ये टेलर बर्ड का नेस्ट है। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ ब्रश और अ बश, सॉरी इट इज अ बश, ठीक है। सनबर्ड कैसे नेस्ट बनाते हैं, ट्री के छोटे छोटे जो ट्री होते हैं, बहुत बड़े ट्रीज नहीं, जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं उसके ऊपर उनके नेस्ट जो है वो हैंग होते हैं, यानी कि लटक रहे होते हैं। देखो यहाँ पे तुमको पिक्चर भी दिखाया हुआ है सनबर्ड के नेस्ट का, वो कैसा होता है, ठीक है। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट, उसी टाइम पे उन लोगों ने क्या देखा, सनबर्ड का भी नेस्ट देखा उन्हीं इवनिंग को, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, क्या हम गेस कर सकते हैं सनबर्ड का नेस्ट किससे बना हुआ है। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, pieces of clothes, rags and even spiders cobwebs। अभी ये सनबर्ड का नेस्ट है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट एंड कोजी है, क्यों, क्योंकि इसका नेस्ट जो है वो भी हेयर से, ग्रास से, थिन ट्विग्स मतलब जो पतली पतली डालियां होती हैं ट्रीज की उससे बना हुआ है, और दूसरा ड्राई लीव्स भी हैं, ठीक है। कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क और पीसेस ऑफ क्लोथ, पीसेस ऑफ क्लोथ मतलब छोटे छोटे जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं वो भी हैं, रैग्स भी है, और स्पाइडर के जो कॉबवेब्स होते हैं वो भी हैं, ठीक है। फिर देखो वीवर बर्ड, व्हेन आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स आई कुड सी अ चिक इन अ नेस्ट, इट वाज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, इट वाज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, व्हाट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, ठीक है। तो ये जो है जब सनबर्ड देखते हैं सनबर्ड के नेस्ट को तो एकदम धीरे से झांक के देखते हैं, तो सनबर्ड के नेस्ट में भी एक छोटा बेबी बर्ड होता है, वो बेबी बर्ड भी जो है वो वेट कर रहा होता है, किस चीज का, कि उसकी मदर आए, कुछ खाना लेके आए और वो खा के सो जाए, और तो क्या करेंगे, ठीक है। व्हाट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, वो लोग सोते हैं, खेलते हैं और खाते हैं। ऑल बर्ड्स आर सो बिजी these days, making a nest and laying its eggs is only the first step। ये टाइम पे बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही बिजी रहते हैं, क्यों, क्योंकि अपना नेस्ट बनाते हैं, उसमें एग ले करते हैं और उनको हैच करते हैं, यही उनका फर्स्ट स्टेप है। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट व्हिच हैज बीन मेड विद सो मच एफर्ट। उनके लिए ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट है, जो नेस्ट उन्होंने बनाया है उस नेस्ट में उनको यंग वन को बड़ा करना होता है। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, बर्ड्स के भी बहुत सारे एनिमीज होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स टू। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बर्ड इंजर्ड होता है या वो नीचे होता है, ठीक है, इंजर्ड होता है तो जमीन पे होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एनिमल होगा, डॉग वगैरह, तो वो उसको ले लेता है, ठीक है, उसको मार डालता है, आपने बहुत टाइम देखा होगा। और ह्यूमन बीइंग्स भी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स को हंट करते हैं, बर्ड्स को हंट करते हैं, तो बर्ड्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे यंग वंस को कोई हंट ना करे, राइट। आपको जैसे कोई मारता है सिंपली मस्ती में भी, तो आप जाके अपनी मम्मा को कंप्लेन करते हो, क्यों, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपकी मम्मा को जैसे अच्छा नहीं लगता है ना अपने बच्चे को कोई मारे, तो यहाँ पे बर्ड्स भी ध्यान रखते हैं कि हमारे बेबी बर्ड्स को कोई जो है हंट ना करे, यानी कि उसे मार ना डाले, राइट। आप जैसे अपनी मम्मा को प्यारे होते हो वैसे बर्ड्स को भी अपने बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, है ना। तो आप जब अभी उत्तरायण आ रहा है फेस्टिवल, है ना, तो आप उत्तरायण में क्या करते हो, पतंग चगाते हो, है ना। तो हम पतंग चगाते हैं तो वो जो उसकी डोर होती है पतंग की, वो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेके आते हैं ताकि हमारी पतंग ना कटे, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग जो डोरी है वो बर्ड्स, अगर हवा में बर्ड्स उड़ रहे हैं, बर्ड्स तो उड़ते हैं ना, जमीन पे थोड़ी चलते हैं, तो बर्ड्स जो उड़ रहे हैं उन्हें भी तो हंट कर सकती ना, वो डोरी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है कि समटाइम्स चगाते चगाते हमारा हाथ भी जो है वो कट जाता है। तो वो बर्ड्स तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए उन्हें तो वो डोरी जो है उनसे वो मर भी सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे भी ऐसा ही दिया हुआ है कि बर्ड्स को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट है कि वो अपने बच्चे को एक नेस्ट में बड़ा कर रहे हैं और ये ध्यान रखना है कि उनके बच्चे को कोई हर्ट ना करे, यानी कि मारे नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स टू। बर्ड्स के भी बहुत सारे एनिमीज होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, है ना। आपने साइकिल पढ़ी होगी कि ये इसको खाता है ना। आपने देखा है कैट किसको खाती है, रैट को, राइट। तो वैसे ही बर्ड्स और एनिमल्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, एक दूसरे को लेके, राइट। बर्ड्स किसको खाते हैं, इंसेक्ट्स को, तो वैसे ही बर्ड्स को भी दूसरे एनिमल्स खाते हैं, तो उन्हें ये ध्यान रखना पड़ता है। Crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. उनकी नेस्ट भी कभी कभार टूट जाती है। To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs, and raise the chicks safely. All these are test of every bird. ठीक है। उन लोगों के लिए कौन से टेस्ट, जैसे आप एग्जाम में टेस्ट देते हो ना, है ना, आप पूरा ईयर पढ़ाई करते हो, फिर आपका एग्जाम आता है, उसमें आपका रिजल्ट आता है, राइट। तो आपको भी टेस्ट देना पड़ता है। तो आप लोग सोचते हो कि टेस्ट क्यों आते हैं, मैडम हर बार ही टेस्ट रख देती है। तो यहाँ पे देखो, जो बर्ड्स होते हैं उनका भी टेस्ट होता है। उनका टेस्ट कैसे होता है, वो जो नेस्ट बनाना है, अपने बच्चों के लिए खाना लाना है, बेबी बर्ड्स को बड़ा करना है बिना उनको कोई हंट किए, यही उनका टेस्ट है कि उनका बेबी बर्ड हंट ना हो, ठीक है। अपने खुद को भी डेंजर में से बचाना है और अपने बेबी बर्ड को भी डेंजर में से बचाना है। तो ये सारे बर्ड्स के जो हैं टेस्ट होते हैं। However, the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. इतने सारे टेस्ट होने के बावजूद बर्ड्स जो हैं बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी गाना गाते हैं और हवा में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। So that is all for now. Salam, blessing from you, your गीजू भाई, ओके। यहाँ पे जो गीजू भाई है जिसने ये सारी बातें कही हमें, तो ये क्या बोल रहे हैं कि बस ये बर्ड्स की सारी कहानी है, ठीक है। तो जैसे बर्ड्स, हमारे बर्ड्स कितना सुबह सुबह आप देखते हो, आप उठते हो इससे पहले तो बर्ड्स उठ जाता है ना, सनराइज होता है इससे पहले बर्ड्स उठ जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग रेडी होके जब स्कूल आते हो, तो स्कूल जब आप आते थे तो आपने देखा होगा कि रोड पे आते टाइम भी बहुत सारे बर्ड्स के आपने स्वीट स्वीट सॉन्ग्स भी सुने होंगे। तो बर्ड्स के भी इतने सारे टेस्ट होते हैं लाइफ में, तो फिर भी वो कितना स्वीट सॉन्ग गाते हैं और आसमान में फ्रीली उड़ते हैं। तो हमें भी टेस्ट से फेल होके नहीं बैठना। अगर हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है तो हमें उसे फेस करना है। जैसे कि बर्ड्स को पता है कि वो बाहर जाएंगे, अगर इंजर्ड हुए तो उन्हें कोई खा भी सकता है, लेकिन फिर भी वो आसमान में उड़ना नहीं छोड़ते, है ना। तो हमें भी वैसे ही आप अगर आगे बढ़ना है तो टेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो वैसे ही कोई भी टेस्ट आता है तो उसे पास करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो हम कुछ सीखेंगे कैसे। तो प्रॉब्लम हमेशा कुछ भी सीखने के लिए आती है, राइट। तो प्रॉब्लम्स को फेस करना है, प्रॉब्लम से डरना नहीं है। तो ये बर्ड्स भी हमें यही चीज सिखाते हैं। देखो, वो अपना सारा काम खुद से करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, कितना सारा काम करते हैं। वो लोग खाना ढूंढते हैं, उन्हें पता है कि कभी कभार वो खाना ढूंढने जाएंगे तो भी उन्हें कोई हर्ट कर लेगा, तो वो खुद को भी सेफ रखते हैं, बेबी बर्ड्स को भी सेफ रखने की ट्राई करते हैं नेस्ट बना के, है ना। तो वैसे ही हमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें उन्हें फेस करना है। जैसे कि बर्ड्स को इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो उन्हें फेस कर रहा है ना, फिर भी वो खुश रह रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, लेकिन टेंशन में आके नहीं, ऑलवेज स्माइल करके, राइट। Okay, so here our chapter is over. Now we are moving further with our workbook. So choose the correct answers. Come on everyone, open your workbook fast. चलो workbook निकालो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वर्कबुक में, which of the following birds build a nest inside a house? कौन सा बर्ड जो है अपना नेस्ट जो है वो हाउस में बनाता है? So it is sparrows, right? तो यहाँ पे आपको लिखना है sparrows.
फिर what does bird do to their eggs after laying them? Birds अपना egg रखने के बाद क्या करते हैं? They incubate them, right? वो eggs को incubate करते हैं. So यहाँ पे they incubate them. Now see यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को, ये जो बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पे जो भी है ऑप्शन करेक्ट है वो लिखना है. जैसे कि they incubate them ये डी में है तो यहाँ पे तुमको डी लिखना है और डी वाले ऑप्शन पे जो है अंडरलाइन करनी है. ठीक है, देखो अभी which bird builds a nest in the middle of the stones? कौन सा बर्ड जो है स्टोन्स के बीच में नेस्ट बनाता है? ये इंडियन रॉबिन है ना, हमने पढ़ा था ना. इंडियन रॉबिन जो है वो उसका नेस्ट कैसा था? वो स्टोन्स के बीच में था, लेकिन किससे बना हुआ था? ग्रास, ट्विग्स, वूल है ना, कॉटन वूल. ठीक है, इन सारी चीजों से बना हुआ था, हेयर्स. ओके, तो यहाँ पे इंडियन रॉबिन, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी. ठीक है, नाउ सी which bird sings very sweetly? कौन सा बर्ड जो है बहुत ही स्वीट गाना गाता है? तो हमने उसमें पढ़ा था, कौन सा बर्ड आएगा? कुकू, राइट? तो यार इट इज ए, कुकू. यहाँ पे तुमको ए लिखना है और आंसर कुकू. Which bird weaves a beautiful nest? कौन सा बर्ड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाता है? तो देखो ऑप्शन पैरट, वीवर बर्ड, डव या फिर पीकॉक. तो कौन सा आएगा? वीवर बर्ड, राइट? फिर देखो which bird has a red beak? किसकी बीक जो है वो रेड कलर की है? पैरट, पिजियन, कुकू या फिर इंडियन रॉबिन. तो बीक किसकी रेड कलर की होती है? पैरट की, राइट? तो here you will write parrot. Now see here it is, fill in the blanks. The dash bird stitches leaves to make its nest. कौन सा बर्ड जो है नेस्ट बनाने के लिए लीव्स को स्टिच करता है? हमने पढ़ा था. कौन सा बर्ड आएगा? वीवर बर्ड. So here you will write weaver. The dash bird make its nest in the hollows of trees. कौन सा बर्ड जो है वो ट्री के होलोज में नेस्ट बनाता है? So it is barbet birds. वो ट्री के ट्रंक में होल करता है और उसमें अपना नेस्ट बनाता है, राइट? और कुकू पुट इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अ डैश. कुकू कौन से बर्ड के नेस्ट में अपना एग रखते हैं? सो इट इज क्रो, राइट? वो क्रो के बर्ड में अपना नेस्ट, अपना एग जो है क्रो के नेस्ट में रखते हैं. क्रो जब नेस्ट बनाता है तो कुकू भी उसमें अपना एग रखता है और क्रो ही उसको हैच करता है. A dash built its nest high upon a tree. तो ट्री पे ऊपर नेस्ट कौन बनाता है? क्रो. The dash is our national bird. हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? ये तो आंसर सबको आना चाहिए. It is peacock, right? Now see the bird makes the sound of ghoo ghoo is. ghoo ghoo कौन सा बर्ड साउंड करता है? pigeon. pigeon का साउंड कैसा होता है? ghoo ghoo. तो यहाँ पे हम pigeon लिखेंगे. The dash is a bird that makes holes in tree trunks to catch insects for its food. So it is woodpecker, right? woodpecker भी जो है वो ट्री के ट्रंक्स में ही अपना नेस्ट बनाता है और अपने इंसेक्ट्स वहां पे कैच करता है, राइट? So here your answer is over.